हाँ हाँ, यस। कोई नहीं। इस समय मेरे साथ है विशाल की बहन नेहा। नेहा, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। आपके पिछले 2 दिन बहुत ही मुश्किल से बीते होंगे, जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। लेकिन अब जब देख रही हैं विशाल को कि वो नॉर्मल होता जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक उसका वो गेम के लेके इतना ज्यादा वो है ना कि यहाँ पे जो होना था वो हो गया, पर मुझे ऐसे ही नहीं जाना है। पर ट्रू। हाँ, कहीं ना कहीं दिमाग में जो वो चीज है, वो बैठी है उसके मन और दिमाग में। बट वो उससे ओवरकम होने की कोशिश कर रहा है, वो चीज उसको खा रही है अंदर। वो देख सक रही हूँ, मतलब वो कहीं अकेला रहता है तो वही चीज वापस आ जाती है उसके दिमाग या मुंह में, मुंह से निकल एक जाती चीज है। एक चीज मैंने जो विशाल के बारे में नोट की, कि वो बहुत ही लॉयल फ्रेंड है। जी, ही लेकिन इज। क्या आपको लगता है कि उसको घर में उस तरह की लॉयल्टी और फ्रेंड्स मिल रहे हैं? जी नहीं। नहीं। आ, मैं बिलीव करती हूँ कि आप जितने अच्छे होते हैं ना, तो आपको उतने अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, और जितने बुरे लोग होते हैं ना, उनको उतने अच्छे लोग मिलते हैं। हम्म। पर आई होप मेरा भाई स्ट्रांग रहे और वो अपनी फ्रेंडशिप दिखाएगा, मुझे पता है वो बाहर भी वैसा ही है। तो ठीक है, दिखाए और स्ट्रांग रहे बस, नथिंग एल्स। मैं सीधा सवाल पूछूंगी। लोगों ने कहा कि लव ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई, और जी, जहां पर अरमान ने हाथ उठाया, इस पे लव का भी कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जब वो किचन में बात हो रही थी तो इसने बोला मैं होता तो रैप्टा मारता। तो क्या जी बिल्कुल। यही बात आपको भी फील हुई कि लव चाहता तो ये चीज पूरी अलग हो सकती थी? लव चाहता तो ये चीज शायद, देखिए, एक चीज, कोई अरमान ऐसा इंसान नहीं है कि कोई किसी के बोलने से कुछ करे और किसी के बोलने से रुक जाए। वो हम्म उसमें का है, उसको खाली परमिशन चाहिए थी कि हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं अपने, उनका व्यू क्या है इसमें। ठीक है, तो पूजा पर हाँ, कटारिया कटारिया भी मेरे भाई के एज का ही है। अगर मेरा भाई इतना सहम सकता है, इतना डर सकता है, तो कटारिया को क्यों नहीं लग सकता कि मैं भी तो इसमें था, मेरे पे नाम ना आ जाए, मैं थोड़ा सेफ हो जाता हूँ। ये चीज में कहीं ना कहीं मेरा भाई पिस चुका। हम्म। तो लेकिन वो वही भी जब बात, बच्चा है। सॉरी, हाँ आप क्या कह रही थी? मैं बोल रही हूँ कटारिया भी बच्चा ही है। अगर मैं अपने भाई के लिए यहाँ स्टैंड ले रही हूँ, बोल रही हूँ 26 साल का है, वो डर गया और वो इसलिए सॉरी बोल रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं, सब एलिगेशंस उस पर इतने ज्यादा लग चुके हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर मेरे जब भाई को नहीं समझ रहा है, इतने एलिगेशंस लग गए हैं, तो कटारिया तो जिसपे एलिगेशंस लगते हैं तो वो कैसे साथ देगा? वो सोचेगा कि मैं तो और गंदा दिख जाऊंगा इसमें। ये हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। वो अपनी दोस्ती निभाना भी चाहता हो, जबकि कटारिया आई थिंक इतनी दोस्ती नहीं निभाया विशाल के साथ। वो रहा है विशाल के साथ, साथ दिया है उसने हर चीज में। बट आप अगर अपने दोस्त के पीछे कोई बात कर रहा है, उस पे स्टैंड ले तो ज्यादा अच्छा है, जैसे विशाल ने लव के लिए हरदम लिया है, और जैसे उसके शिवानी पीछे, ने, जैसे शिवानी ने। जी हाँ। शिवानी तो कल लड़ पड़ी कि मेरा भाई होता तो क्या मैं जिंदगी बर्बाद कर देती उसकी। मतलब सबसे छोटी है घर में, लेकिन डंके की पर चोट पे बोलती है। पर मैम, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, शिवानी गांव से बिलोंग करती है, पर उसकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। अगर यही शहर में रहती ना, वो एक एक की एकदम बराबर से करके आती। वो ट्रू तो ट्रू बेचारी ट्रू। गांव है जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर हाँ, पाते चीजें, यहाँ पे होती, वो अलग लेवल लड़की होती ट्रू, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके इस बात से। है। जी। तो नेहा, लीगल एक्शन लेंगे अरमान पे? देखिए, हमारा ऐसा था कि हम करेंगे वो 2 दिन में, कि हम कुछ भी करेंगे। पर ये इंसान से हम अपने बच्चे का, ये चीज इसने जो की है उसके लिए हमें इससे जवाब चाहिए। और मेरा एक चीज था कि मुझे माफी क्यों चाहिए, नेशनल नेशनल टीवी पे मुझे माफी इसलिए चाहिए थी मैम, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। ठीक है,
उस पे एक और एलिगेशन लगा के हम वही चक्की पीसोइंग पीसोइंग नहीं कर सकते। मुझे चाहिए था अगर मेरे भाई पे हाथ नेशनल टीवी पे उठाया है उसने, तो माफी भी नेशनल टीवी पे ही मांगेगा। हम्म। दैट्स ट्रू। इट। क्योंकि एक और फाइल उस पे केस हो जाएगा, और वो भी झापड़ मारने का, ये वो, क्या मतलब है? मतलब उन पे तो बहुत बड़ी बड़ी केसेस है ऑलरेडी। हम्म। तो ये हमारा आप लड़के भी लड़ाई पूरी नहीं होती। सही कह रही हैं आप। पर आपको फिर जैसे कि आपने कहा उस पे बहुत केसेस है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर जहां विशाल जैसा मतलब जमीन से उठा हुआ इंसान है, स्ट्रगल करके पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हैं जिन पे ऑलरेडी केसेस हैं, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए आपको लगता है? क्योंकि देख लिया हमने क्या हुआ। पता है, मैं मेरे भाई के लिए नहीं बोलूंगी, मैं ये सोचूंगी जैसे मेरे मम्मी और डैडी डर रहे हैं कि चलो एक बार लाफा उठा दिया, उस पर एक्शन नहीं हुआ, वो और एकदम मजबूती से है कि मैं क्या कर लेंगे, लोग दोनों तो डरते हैं, चूहे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं करेगा? ट्रू। हम्म मेरे डैड मॉम ये है कि यार एक क्रिमिनल को आप अंदर रखे हो, या इतने केसेस है, तो उसको तो वो टाइम पे भी डर नहीं था, वो टाइम पे वो गिल्टी नहीं था कि उसने हाथ उठाया है, मतलब यस। उसके लिए बहुत नॉर्मल है वो चीज। हाँ हाँ। ट्रू ठीक ट्रू है। ट्रू। तो मेरे डैड मॉम को ये डर है कि चलो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, पर वहां लड़कियां भी जाती हैं, मोनिशा जी भी गई थी जो थोड़ी एज में है, ऐसी लोग भी जाते हैं, तो क्या ये आए दिन ऐसा होता रहेगा? और हम्म। मुझे, और सच्ची बोलूं आपको, मुझे नहीं लगता मेरा भाई सेफ है उधर। ठीक है, वो हम्म है उधर और सब कुछ है, पर जो आदमी अपने रियल लाइफ में बहुत कुछ करके और फिर बिग बॉस में आके ये नहीं सोच रहा है कि मेरे ऊपर इतने एलिगेशन लगे हैं ऑलरेडी और मैं ये क्या करूंगा, अगर मैं करूंगा, ये नहीं सोचा उसने दिमाग में, जबकि वो बहुत कैलकुलेटिव बंदा है। वो कोई भी चीज करता है ना, आई टेल यू, वो एकदम कैलकुलेट करके करता है, प्लान से करता है। हम्म। मुझे तो भाभी पसंद है। भाभी बहुत सुंदर लगती है, जमीन आसमान का फर्क है। आ, यहाँ मुझे पे भाभी, उसकी पूरी की पूरी लाइन को जहां उसने बोला था कि मुझे भाभी, ये भाभी सुंदर लगती है, और जहां जी, वहां पे स्टेज पे ये बोला गया मुझे भाभी पसंद है, मतलब आपने तो पूरा नैरेटिव ही चेंज कर लिया। और आपके पास 200 कैमरे हैं, क्लिप दिखा देते। वही तो नहीं किया उन्होंने, चेंज तो हम्म किया ही किया। और मैम मैं ये बोलती हूँ, अगर अच्छी भी लगती है, मुझे भी आप अच्छी लग रही हैं, अच्छा, अच्छी वाइब आ रही है, ठीक है, इसलिए मैं हम्म। बोल पा रही हूँ आपके सामने। और अगर अच्छी लगती भी है तो उसमें गलत क्या है? नफरत गलत क्या? करते रहे इंसान यहाँ पर सबसे, ट्रू। नहीं नहीं कर सकता। और हम्म। अच्छी लगती है, सुंदर है, अगर आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, तो भैया फिर वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, आपकी हाँ। सोच वैसी है। मेरे भाई ने तो तारीफ की थी उनकी। हम्म। ठीक नहीं, है। एक चीज है तो कि शादीशुदा मर्द दोबारा दूसरी शादी कर सकता है, पर एक कुंवारा लड़का शादीशुदा औरत को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मतलब मुझे ये कोई कॉम्प्लीमेंट देगा तो मैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेने वाली। किस स्पेशल करेंगी? केस, स्पेशल केस करूंगी मैं उनपे, स्पेशल केस करूंगी। हाँ सही है, ये तो यही ऐसे ही सेट किया जा रहा है। नेहा, आपको बुलाया गया, अगर आपके भाई को मतलब ऐसे कटघरे में खड़ा करने के लिए पायल आ गई, तो वहां पे साई के ऊपर उंगली उठी तो उनकी दोस्त आई, आपके परिवार में आपके भाई पर उंगली उठी तो आपके परिवार से कौन था? आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही बायस स्टेप है? आई थिंक बायस तो बिग बॉस हरदम से रहा है मैम, दिस नॉट द फर्स्ट ट्रू। टाइम। पर यहाँ पे बायस नहीं हुआ, यहाँ पे किसी लड़के के साथ गलत हो गया है। यही हम्म। चीज अगर लड़की के साथ गलत होती ना, तो आई डोंट नो, मतलब कैसा रिएक्शन आता। आई थिंक यही रिएक्शन आता, इससे वर्स्ट रिएक्शन आता जनता का। बट वो लड़का हम्म। है तो उसने सुंदर है बोल दिया एंड ऑल, मतलब व्हाट रबिश यार। मतलब मैं पायल जी को भी बोलूंगी, थोड़ा सोच समझ के कुछ तो करिए, आपने पहले अपने लाइफ में नहीं सोचा कुछ, पर अब तो सोच के अपनी कदम रखिए। हम्म। आपने पायल की वो क्लिप देखी जो विशाल जब लिविंग रूम में घूम रहा था और पायल ने एक वर्ड बोला और सारी लड़कियां हंसने लग गई थी? जी नहीं।
एक था हथियार छोटा है, अब वो एडिटेड क्लिप वो है। वो बैठे थे तो उन्होंने, हाँ वो बैठे थे, सब 3-4 जन थे हाँ, बैठे, करेक्ट, आप सही बोल लड़कियां रही वो हैं। जो गर्ल्स गॉसिप होती है ना बैठे बैठे ऐसे ही। अब मैंने वो पूरा करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं बता पा रही कि क्या हाँ बोला था। मुझे भी याद नहीं है, पर वहां पे पायल ने कुछ बोला कि आपका हथियार तो छोटा है, तो उस पे हाँ। सब हंस बैठे। तो यही तो चीजें मेरे भाई ने हंसी मजाक में भी चीज, लड़के हैं, शिवानी भी बैठ के हम लोग मस्ती करते हैं, और कब क्या मुंह से मस्ती मजाक में निकल जाए आप लोग मुद्दा बना दोगे। तब तो आप लोग को हम्म। बिग बॉस का नाम म्यूट बिग बॉस रखा चाहिए था, कि म्यूट हो जाए सब कुछ, सब चुप हो जाए, हम्म। क्योंकि यहाँ पे ये बोलने वाला शो था, अब यहाँ पे बोल भी नहीं सकते। हाँ पर यहाँ पे आप मार सकते हैं जरूर। हम्म। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी नेहा, लेकिन कल रात को विशाल बाहर सोया, चक्की पीसी लव के लिए, कन्फेशन रूम में गया, बार बार बोलता नजर आया कि नहीं इसने मुझे नहीं बताया बाहर वाला है, मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ। तो मतलब वो अपनी सोचता है कि जिस हद तक मैं दोस्ती निभा सकूं निभा दूं। जी, उसने चक्की पीसी, उसने बाहर सोया, क्योंकि विशाल को बहुत बुरा लगा था शायद कि मेरी वजह से ये चीज हुई। हाँ हाँ। और ये बहुत छोटी चीज थी कि घर वाला बाहर, मतलब पता चल गया, वो तो बिग बॉस खुद बोल रहे थे घर वालों को कि पता करो। हाँ। और विशाल को अगर पता चल गया, और विशाल का दोस्त था घर वाला, और विशाल ने सोचा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, इन लोगों को ढूंढने दो, डिटेक्टिव तो बने हैं ना लोग, उनको ढूंढने हम्म। देते हैं। तो इसमें कुछ बड़ा नहीं था, पर आई थिंक जैसे मेरे भाई की सोच होती है कि उसको बुरा लगा कि उसकी वजह से लव वहां पे, आई थिंक कटारिया को भी थोड़ा ज्यादा बुरा लगना चाहिए था कि उसके वजह से उसका दोस्त, जैसा वो बोलता है, बहुत गंदी सिचुएशन में आया है, मेंटली, फिजिकली, और उसके दिल पे तो आई नो उसका दिल तो टूटा ही है। सना उसको बोलती भी नजर आई, तुझे पूछना है तो इससे पूछ, वो कह रहा है कि तेरी सोच गंदी थी, लेकिन विशाल ने उसे कॉन्फ्रंट नहीं किया उतना जितना करना चाहिए था। क्योंकि विशाल उस टाइम सोचा कि अगर मैं ये चीज करूंगा, वैसे भी मैं बुरा तो लोगों ने बोल ही देखिए। दिया, अगर हाँ हाँ। कटारिया और कुछ बोल देगा तो मैं तो एकदम वो हो जाऊंगा, मतलब एक ही दोस्त है। अच्छा। हाँ। पर आई सल्यूट सना मकबूल, वो शी इज अ गर्ल पावर, आई टेल यू। यस। आपके टॉप 3 कौन है या टॉप 5? आई टेल यू टॉप 5 फर्स्ट, माय ब्रदर, सना मकबूल, कटारिया, शिवानी, आई थिंक यही है बस। कटारिया, शिवानी, सना मकबूल एंड विशाल। हाँ, आई थिंक रणवीर जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रणवीर जी हाँ। काफी अच्छे इंसान है, काफी ओपिनियनेटेड है। और पर आई थिंक वो होता है ना कि कान भरा जाता है, कान भरा भरा भर के एकदम खराब कर दिया जाता है, उनके साथ वो हुआ है। पर ही इज अ नाइस पर्सन, उनमें है हम्म। वो, थोड़ा मेरी एज बड़ी है, बदतमीज हो ये हो, ठीक ठीक है चलो, बच्चे हैं वो। आई, ये आप ऐसे शो में आओ कि आपका यहाँ पे कहानी घर घर की तो है नहीं, कि आपका कोई पैर छुए और यहाँ नमस्ते करे, आप घर के बाहर निकलो तो आपको इज्जत वैसे ही बच्चे देंगे, पर आप यहाँ एज अ कॉम्पिटिटर आए हो, हम्म। ठीक है। पर आई लाइक दैट पर्सन, हम्म। मेरे को पसंद है वो। और मेरे भाई से डे वन से भी वो एकदम टारगेट पे रखा है उन्होंने, लव को पहले रखा, फिर विशाल को रखा, फिर भी विशाल आई पर डोंट था। नो। हाँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है ठीक है, नॉमिनेट करो ना आप, गेम में उसको टारगेट करो, वही तो गेम है बिग बॉस का। बट रणवीर जी इज अ पर्सन जो मुंह पे आके बोलते हैं, हाँ। खत्म वहां ट्रू पे। ट्रू। या, हम्म। तो मैं चलिए उनको नेहा, देखना चाहती थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और मैं सच में कहना चाहूंगी कि विशाल को बाहर आने के बाद बहुत प्यार मिलने वाला है। हूँ, आई होप सो। और अंकल मैं आंटी को चाहती, भी बोलिए कि बिल्कुल टेंशन मत ले। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स।